आज हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड। क्या पढ़ेंगे? ब्लड। और ब्लड के अंदर सबसे पहले हमारा पास जो बिंदु है वो क्या है कि ब्लड जो होता है कैसा कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। अब आपको ये पता है कि तरल संयोजी ऊतक होता है और हमारे शरीर के अंदर एक जो नॉर्मल जो साधारण व्यक्ति होता है उसके शरीर में लगभग जो ब्लड पाया जाता है वो कितना लीटर पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। कितना लीटर पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। एक पुरुष होता है, एक महिला होती है, तो पुरुष के अंदर जो ब्लड पाया जाता है उससे आधा जो लीटर होता है वो महिला में क्या पाया जाएगा? कम पाया जाएगा। महिला में क्या होगा? ये कम होगा। यानी यदि पुरुष के अंदर 6 लीटर ब्लड है तो महिला में कितना होगा? 5.5 लीटर ही होगा। यानी आमतौर पर नॉर्मल व्यक्ति में जो वजन होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में 60 केजी वजन है, कितना केजी? 60 केजी वजन है, तो उसका 7% हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 7% पाया जाता है। नॉर्मली तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका शरीर कैसा है। शरीर के अकॉर्डिंग ब्लड होता है, लेकिन हमारे शरीर का जितना वजन है उसका 7% क्या पाया जाएगा? हमारे शरीर में ब्लड पाया जाएगा। याद रखना, जो पुरुष और जो महिलाओं में जो ब्लड का जो डिफरेंस रहता है लगभग कितना रहता है? आधा लीटर का फर्क रहता है। कितने लीटर का फर्क रहता है? आधा लीटर का फर्क रहता है। अब आपको एक बिंदु ये भी याद रहना चाहिए, क्यों कि ये जो ब्लड होता है ना, ये कैसी प्रकृति होती है? इसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? तो प्रकृति की यदि हम बात करें तो एक तो हो सकता है आपके पास अम्लीय, और एक कौन सा हो सकता है? क्षारीय, और एक क्या हो सकता है? उदासीन। अब आपको पता है कि यहाँ पर उदासीन है और यहाँ पर क्षारीय। ये मैं रख देता हूँ क्षारीय और ये रह जाएगा हमारा अम्लीय। यानी 7 पर है तो हमारा क्या होगा? उदासीन होगा। यदि 7 से ऊपर चला गया तो क्षारीय, और नीचे आ गया तो अम्लीय। और हमारे जो ब्लड का जो पीएच मान है वो कितना है? 7.4 है। कितना है? 7.4 है। और 7.4 जो आता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? क्षारीय कैटेगरी में आता है। तो हमारे जो ब्लड का जो प्रकृति जो है वो कैसी प्रकृति है? क्षारीय प्रकृति है। ठीक है। आपके पास आगे जो बिंदु है वो है कि जो ब्लड होता है वो 1 यूनिट, अरे आप दान करते हो नहीं, डोनेट हम देते नहीं, उधार दे देते हैं किसी को, या किसी के मान लीजिए ब्लड की कमी आ गई तो हम क्या करते हैं? ब्लड किसी से उधार भी लेते हैं। ब्लड बैंक से लो या किसी व्यक्ति से लो, किसी से भी ले सकते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, यदि ब्लड ग्रुप हमारा ए है, ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा है? ए है, तो वो व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है? या तो ए से ले सकता है या फिर ओ से ले सकता है। किससे ले सकता है? ओ से। यदि ब्लड ग्रुप किसी का ए है तो वो किससे खून लेगा? या तो ए से लेगा या फिर ओ से। और यदि किसी में मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है तो वो या तो बी से लेगा या फिर ओ से लेगा। और किसी में मान लो ए और बी है, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी है। कौन सा है? ए बी। तो फिर वो किससे लेगा? या तो ए बी से लेगा या फिर ए से लेगा या फिर बी से लेगा और या ओ से लेगा। यानी ये सबसे ले सकता है। ये एक तरह से हम कर सकते हैं, यानी वीडियो को लाइक ले लेगा, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा और ओ से भी ले लेगा, सबसे ले लेगा, किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो ए है वो ए से लेगा और ये ओ से लेगा, बी है वो बी से ले लेगा या फिर ओ से ले लेगा, ए बी जो है नहीं वो ए बी से भी ले लेगा, ए से भी ले लेगा और बी से भी ले लेगा और आपके ओ से भी ले लेगा। यानी इसको किसी की भी शर्म नहीं है, यानी ये सभी से ले लेगा। लेकिन जो ओ वाला है नहीं, ये किसी भी से भी नहीं लेगा, ये किसी से भी नहीं लेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसी लेगा? ओ से लेगा, और किसी से भी नहीं लेगा। तो या इसको और इसको हम क्या कर सकते हैं? ये तो सर्वदातावान है, ये कौन हुआ? सर्वग्राही हुआ। ये सबसे लेता है और ये सबको देता है, ये और ये सबसे लेता है। दोनों समझ में आया ना? अब हमारे को ये ध्यान रखना है कि जो 1 यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, कई बार हम देखते हैं कि हमारे को ब्लड लेना होता है तो 1 यूनिट देना है, 2 यूनिट देना है, या दान करना है तो 1 यूनिट देना है या 2 यूनिट देना है। तो 1 यूनिट में कितना ब्लड आता है? तो याद रखना 1 यूनिट में कितना ब्लड आता है? 350 ml आता है। कितना आता है? 350 ml। ml का अर्थ क्या हुआ? मिलीलीटर। क्या हुआ? मिलीलीटर हुआ। यानी हमने यहाँ पर देखा कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। हमारे शरीर का जो वजन है उसका 7% लगभग हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। और महिलाओं में पुरुष की तुलना में कितना कम पाया जाता है? आधा लीटर कम पाया जाता है। और जो ब्लड की जो प्रकृति वो कैसी होती है?
4 ही होती है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और आपको ये भी पता है कि O वाला O से लेगा और किसी से नहीं लेगा, और AP है वो सबसे ले लेगा, लेकिन जो A और जो B है वो AB से ले लेंगे या फिर O से ले लेंगे। एक यूनिट में कितना ml पाया जाता है? 350 ml पाया जाता है। इतनी बात हमने देख ली है। अब हमारे को देखना है कि जो ब्लड जो है उसके अंदर पाया क्या क्या जाता है, उसके अंदर पाया क्या क्या जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं, पहला तो हमारे पास क्या रहेगा? प्लाज्मा रहेगा। क्या रहेगा? प्लाज्मा। और एक रहेगा रक्त कणिकाएं। कौन सी रहेगी? कणिकाएं। अब कणिकाएं की बात करें तो ब्लड के अंदर हमारे पास एक तो रक्त कणिका रहेगी, और इधर मैं लिख देता हूं प्लाज्मा। क्या रहेगा? प्लाज्मा। अब जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर और क्या पाया जाता है? प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? तो ध्यान रखना, प्लाज्मा के अंदर जो है 90% तो क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी। और 8% के लगभग पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन पाया जाता है। 8% तो इसमें पाया जाता है लगभग प्रोटीन, और 90% के लगभग क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। अब इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, 3 प्रोटीन, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन क्या करता है? रक्त स्कंदक का काम करता है। क्या करता है? रक्त स्कंदक कारक भी कहलाता है। उसके बाद में यदि मैं बात करूं आपके पास रक्त कणिकाओं की, इसकी रक्त कणिकाओं की, तो उसमें एक तो आपके पास आरबीसी आ गई, एक आपके पास डब्ल्यूबीसी आ गई, और एक आपके पास प्लेटलेट्स आ गई। अब इसमें से हमारे को समझना है आरबीसी। आरबीसी की जो फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पस होती है, यानी इसको लाल रक्त कणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिका। हो गया। अब ये जो आरबीसी होती है, सबसे पहले तो ये देख लो, जो आरबीसी होती है इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। ये जिंदा रहती है 120 दिन। जिंदा कितने दिन रहती है? 120 दिन। और 120 दिन बाद में ये मरने के लिए कहां पर जाती है? पलिया में। कहां पर जाती है? पलिया में। और पलिया में जाकर के ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। कहां पर नष्ट होती है? अरे जब व्यक्ति मरता तो उसको कहां पर ले जाते हैं? कब्रिस्तान में। कहां पर ले जाते हैं? कब्रिस्तान। और जब आरबीसी को मरना होता है तो कहां पर जाती है? कब्रिस्तान में जाती है। तो हम आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहेंगे? पलिया को कहेंगे। कहां पर कहेंगे? पलिया को कहेंगे। और ये जो आरबीसी और पलिया में सिक्कों की भांति, यानी सिक्कों की तरह ऐसे जाकर के गुच्छों की तरह क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है। और इसी को कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन कहा जाता है। यानी पलिया में जाकर के क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। याद ये भी रखना है कि जो पलिया है वो हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहलाता है। क्या कहलाता है? शरीर का ब्लड बैंक भी कहलाता है। पलिया के अंदर जाकर के नष्ट हो गई। आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और आपको पता है कि हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? लाल कलर का होता है। और वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से एक रोग भी होता है, वो कौन सा होता है? एनीमिया या रक्ताल्पा बोलते हैं। एनीमिया या रक्ताल्पा। एनीमिया जो रोग होता है वो हीमोग्लोबिन की कमी से रोग होता है। वो ज्यादा कम पड़ गया तो क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। आरबीसी के बारे में यदि हीमोग्लोबिन की यदि बात करूं मैं, तो कई बार आपने देखा होगा जब मलेरिया रोग होता है या फिर सांप का डसने की वजह से, यानी सांप यदि आपको डस गया या फिर क्या हो गया? मलेरिया रोग हो गया, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी जो होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। यानी आरबीसी से फट करके हीमोग्लोबिन क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। और हमारे शरीर में जगह जगह से क्या निकलना शुरू हो जाता है? ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और उस रोग को हम कहते हैं हीमोलाइसिन। क्या कहते हैं? हीमोलाइसिन। वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये बात समझ में आ गई। अब आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि जो आरबीसी जो है, आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी को कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका। ये इसका ज्यादा हमारे नहीं दे रखा पार्ट। एक प्लेटलेट्स होती है। क्या होती है? याद रखना, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो 2 जगह होता है। एक तो होता है आपके पास यकृत में। क्या पर होता है? यकृत में। और एक होता है अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। यकृत में जो निर्माण होता है तो वो होता है भ्रूण अवस्था में। भ्रूण अवस्था में जब आरबीसी का निर्माण होगा तो वो कहां पर होगा? भ्रूण अवस्था में। आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहां पर? यानी
जो आरबीसी बनेगी भ्रूणावस्था में कहाँ पर बनेगी, यकृत में बनेगी। और जब आदमी वेस्ट हो जाता है, वेस्ट कैटेगरी में आ जाता है, तब कहाँ बढ़ेगी ये, अस्थि मज्जा में। और प्लेटलेट्स भी कहाँ बढ़ते हैं, अस्थि मज्जा में बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे रक्त स्कंद के रूप में काम करते हैं, यानी रक्त का थक्का घुमाने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। आरबीसी का जो जीवन काल देगा वो कितने वर्ष का है, 120 दिन का, वर्ष का नहीं 120 दिन का है। और डब्ल्यूबीसी का रहता है 4 से 6 दिन का। कितने दिन का रहता है, 4 से 6 दिन का। कल हम जब हार्ट पढ़ रहे थे तो हार्ट का जो मैंने वजन बताया था वो कितना बताया था आपको, पुरुष के अंदर तो कितना होता है 350 ग्राम, और महिलाओं में कितना होता है 250 ग्राम। ये एक मैं स्वस्थ व्यक्ति की बता रहा हूँ। जब स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसके अंदर कितना वजन होता है 350 ग्राम, और महिलाओं में कितना होता है 250 ग्राम, यानी महिलाओं में कितना कम हो गया है 100 ग्राम। और यदि हम ब्लड की बात करें तो ब्लड जितना पुरुष में पाया जाता है उससे कम कितना पाया जाता है महिलाओं में, आधा लीटर के लगभग क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। एक इसकी ये बात और ध्यान रखना अभी कि जो आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी होता है नहीं, इसका जो अनुपात होता है वो 600:1 होता है। क्या होता है, 600:1। उसके अलावा डब्ल्यूबीसी में यदि मैं प्लेटलेट्स को शामिल कर दूं, किसको शामिल कर दूं, प्लेटलेट्स को, तो ये ब्लड के अंदर 99% पाई जाती है। कितनी, और ये दोनों मिलाकर के कितने परसेंट पाए जाते हैं, 1% पाए जाते हैं। दोनों मिलाकर कितने परसेंट पाए जाते हैं, 1%। और आरबीसी अकेली कितनी परसेंट पाई जाती है। आपको ये पता हो गया ना कि रक्त का लाल रंग किस वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और प्लेटलेट्स की यदि कमी हो गई, प्लेटलेट्स की यदि कमी हो गई तो कौन सा रोग होगा, डेंगू रोग होगा। और अधिकता की वजह से ब्लड कैंसर होगा। कौन सा रोग होगा, और कमी हो गई तो डेंगू रोग होगा। कौन सा रोग होगा, डेंगू रोग होगा। ये जो ब्लड होता है वो शुद्ध होता है। कल हमने देखा था कि हार्ट के अंदर ही जब ब्लड जाता है तो कौन लेकर के जाती है इसको, सीरा लेकर के जाती है। सीरा जब लेकर के जा रही है और फिर इसको पहले आलिंद में ले जाती है, फिर नीले में ले जाती है, और फिर कौन सा फूफा जी लेकर जाता है इसको, धमनी लेकर के जाती है। जबकि धमनी में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध। लेकिन एक कौन सी धमनी है जो अशुद्ध रक्त लेकर के जाती है, फुफ्फुसीय धमनी। और ये फुफ्फुसीय धमनी कहां पर ले जाती है, फेफड़ों में लेकर जाती है। वहां से O2 लेते हैं नहीं, और O2 लेकर के वापस कौन लेकर आगे आएगी, फुफ्फुसीय सीरा। वो कैसा लेकर आएगा, शुद्ध लेकर के आएगा। लेकिन सीरे के अंदर वास्तविकता में क्या पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। लेकिन एकमात्र ऐसा सीरा है, कौन सा, फुफ्फुसीय सीरा। तो ये दो फूफा जी है, ये दोनों क्या चलते हैं, उल्टे चलते हैं। एक तो फुफ्फुसीय धमनी और एक क्या हो गया, फुफ्फुसीय सीरा। फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त पाया जाता है, शुद्ध। और फुफ्फुसीय सीरा में कैसा पाया जाता है, सॉरी, फुफ्फुसीय जो धमनी है और फुफ्फुसीय जो सीरा है, धमनी में कैसा रक्त पाया जाता है, शुद्ध पाया। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।